अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप देख रहे हैं मेरा चैनल पी के लैब स्टडी। आज का हमारा टॉपिक है ब्लड वैक्यूटेनर, यानी कि लेबॉर्ट्री में यूज़ होने वाली वो तमाम वैक्यूट्स जो कि ब्लड के लिए इस्तेमाल होती हैं। आज हम तमाम वैक्यूटेनर्स के बारे में पढ़ेंगे कि वैक्यूटेनर्स कौन सी क्या होती है, किस में कौन सा केमिकल होता है, किस यूज़ के लिए होती है, और ऑर्डर ऑफ जो है ब्लड ड्रॉ भी पढ़ेंगे हम कि किस तरह से हमें ब्लड लेना चाहिए। पहले कौन सी वैक्यूट में लेना चाहिए, फिर कौन सी वैक्यूट में लेना चाहिए। तो चलिए आज के टॉपिक शुरू करते हैं। अच्छा, हमारे पास कई किस्म की जो है वो वैक्यूट्स होती हैं, जैसा कि आप जो है वो इस तस्वीर में देख सकते हैं जो कि आपके सामने आ रही है। इस तस्वीर में आपको कौन कौन सी वैक्यूट्स नज़र आ रही हैं, कलर इनके नज़र आ रहे हैं। EDTA ग्रे कलर नज़र आ रहा होगा, लाइट ब्लू कलर में होगी, रेड कलर में होगी, गोल्ड कलर में होगी, ग्रीन, ब्लैक, येलो। इसके अलावा ब्लड कल्चर की बोतल्स आपको इस पिक में नज़र आ रही होंगी। क्यों हम जो है वो अलग अलग वैक्यूट्स इस्तेमाल करते हैं, ये आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास होती है EDTA वैक्यूट। कलर क्या होता है इसका, लेवेंडर कलर में होती है। इसमें केमिकल कौन सा होता है, EDTA, यानी कि इथाइलिन डायमंड टेट्राएसिटिक एसिड इसमें शामिल होता है, जो कि एक एंटीकोगुलेंट है। ग्रे वैक्यूट हमारे पास इस्तेमाल होती है। ग्रे हमारी किसके लिए होती है, अच्छा पूरी लिस्ट जो है वो ये देखें, आप इस पिक में देख सकते हैं कि इसमें मैंने सारे टेस्ट जो जो जिस बोतल में आते हैं वो पिक मैंने लगा दी है, यानी कि एक बोतल में जो है वो कौन कौन से टेस्ट आते हैं। तो इस पिक में आप देख सकते हैं कि कौन सी टेस्ट के लिए कौन सी बोतल इस्तेमाल करनी चाहिए, कौन सी टेस्ट के लिए कौन सी बोतल। इसके अलावा भी बहुत सारे टेस्ट हैं जो कि इसमें शामिल नहीं होंगे। बहरहाल उसका भी जो है वो आप जब आपको ये पता चल जाएगा ना कि कौन से टेस्ट जो है वो सीरम से हो रहे हैं, कौन से होल ब्लड से हो रहे हैं, कौन से प्लाज्मा से हो रहे हैं, तो इसको याद करके आपको पता चल जाएगा कि किस में सैंपल लेना है, किस तरह लेना है। अच्छा, सबसे पहले हमारा जो EDTA वैक्यूट है इसमें कौन सा केमिकल मौजूद होता है, EDTA। इसको हम क्या कहते हैं, लेवेंडर कलर की होती है, EDTA वैक्यूट कहलाती है। इसको CP ट्यूब भी कहते हैं, इसको CBC ट्यूब भी कहते हैं। इसमें इथाइलिन डायमंड टेट्राएसिटिक एसिड मौजूद होता है। इसके बाद हमारे पास होती है ग्रे कलर की वैक्यूट, जिसमें हमारे पास केमिकल कौन सा होता है, सोडियम फ्लोराइड, जो कि हमारे पास ख़ास तौर पे शुगर के लिए इस्तेमाल होती है। ये शुगर को जो है वो ना गिरने देती है ना बढ़ने देती है। इसके बाद हमारे पास आती है लाइट ब्लू कलर की। लाइट ब्लू कलर होता है इसका टॉप किस कलर का होता है, लाइट ब्लू कलर का। इसके अलावा इसमें होता है सोडियम साइट्रेट, जिसको हम इस्तेमाल करते हैं PTA वगैरह के लिए, यानी कि कोगुलेशन के जो टेस्ट होते हैं जो कि प्लाज्मा से किए जाते हैं, उसके लिए हम लाइट ब्लू कलर की सोडियम साइट्रेट की वैक्यूट इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास होती है रेड वैक्यूट, जो कि बिल्कुल नो एडिटिव होती है, इसमें कोई केमिकल नहीं होता। इसमें हमारे तमाम टेस्ट जो कि सीरम से होते हैं वो इस बॉटल में किए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास गोल्ड वैक्यूट होती है। गोल्ड या लाइट येलो इस टाइप की नज़र आती है। ये क्या होता है, क्लॉट एक्टिवेटर जेल। अच्छा, क्या होता है हमारे पास कि जब हम जैसे हमें कैरी करना है सैंपल एक जगह से दूसरी जगह किसी, तो उसमें हो सकता है कि ब्लड जो है वो हेमोलाइज होने का ख़तरा। अच्छा, हेमोलाइज होने के ख़तरे से बचने के लिए हम कौन सी इस्तेमाल करते हैं, गोल्ड कलर की जो वैक्यूट होती है, लाइट येलो या गोल्ड कलर की जो वैक्यूट होती है, क्योंकि उसके अंदर होता है क्लॉट एक्टिवेटर जेल। जब हम उसमें ब्लड डालते हैं तो वो उसमें सीरम जो है वो जेल के नीचे चले आता है और RBC जो है वो क्या होता है, जेल के ऊपर आ जाते हैं। तो RBC और सीरम जो है वो मिलते नहीं है उसमें, यानी कि हमारे जो है हेमोलाइज नहीं होता ब्लड। हेमोलाइजेशन होगी तो बिल्कुल भी जो है वो हमारे किसी काम का नहीं बचेगा ब्लड, उसमें जो वेरिएशन आ जाएंगे रिजल्ट में। तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, क्लॉट एक्टिवेटर जेल, यानी कि गोल्ड वैक्यूट। अच्छा, ग्रीन वैक्यूट हमारे पास होती है, एक होती है लाइट ग्रीन और एक होती है डार्क ग्रीन। लाइट ग्रीन हमारे पास, लाइट ग्रीन में कौन सा केमिकल होता है हमारे पास, हेपरिन लिथियम। हेपरिन लिथियम जो है हमारे ग्रीन वैक्यूट में होता है, लेकिन जो लाइट कलर की होगी। अच्छा, ग्रीन वैक्यूट डार्क कलर की जो होगी उसमें हेपरिन सोडियम होगा, यानी कि उसमें भी हेपरिन नहीं होगा लेकिन वो सोडियम होगा और इसमें लिथियम होगा।
ठीक है। अच्छा, ये किसके लिए इस्तेमाल होती है? हेपरिन जो हमारी इस्तेमाल होती है वो ज़्यादातर जो है, एक तो आप लिस्ट में देख सकते हैं, दूसरा स्पेशली हम जो इस्तेमाल करते हैं ये एबीजीज टेस्ट के लिए करते हैं, जिसमें कि हमें हेपरिनाइज जो है वो ब्लड चाहिए होता है, ताकि वो जो है आर्ट्रियल ब्लड जिसको हम कहते हैं ना, आर्ट्रियल ब्लड गैसेस, उस टेस्ट के लिए हमें हेपरिन इस्तेमाल होती है। ठीक है। इसके बाद हमारे पास होती है ब्लैक वैक्यूट। ब्लैक वैक्यूट हमारे पास ब्लैक वैक्यूट में केमिकल होता है सोडियम साइट्रेट। ब्लैक वैक्यूट हम इस्तेमाल करते हैं ईएसआर के लिए, जैसे मैंने बताया था आपको सीपीजी में हमारे साथ ईएसआर भी होता है, तो उस ईएसआर के लिए हम सैंपल किस में लेते हैं? ब्लैक वैक्यूट में लेते हैं, जिसमें सोडियम साइट्रेट होता है जो कि एंटीकोगुलेंट है, ब्लड को जमने नहीं देता। अच्छा, येलो वैक्यूट होती है। उसके बाद येलो वैक्यूट में कौन सा केमिकल होता है? हमारा एसीडी, यानी कि एसिड साइट्रेट डेक्सट्रोस। एसिड ये भी आप लिस्ट में देख सकते हैं कि इसके भी जो है वो अलग टेस्टों के लिए ये इस्तेमाल होती है। पूरी लिस्ट में आप चेक करेंगे कि ये भी किन किन टेस्टों के लिए इस्तेमाल होती है। तो अच्छा, ब्लड कल्चर जो हमारे पास बॉटल है ये 2 कलर की होती हैं, एक ब्लू कलर की और एक पर्पल कलर की। और जब हम जो है वो किसी बड़ी लेबॉर्ट्री से टेस्ट कराते हैं तो हमारे को जो है डॉक्टर बोलते हैं, लेबॉर्ट्री वाले कहते हैं कि हमें 2 बॉटल्स में जो है वो ब्लड चाहिए, एक एरोबिक के लिए और एक एनारोबिक के लिए। इसका 1:9 का रेशियो होता है। सोडियम साइट्रेट इसमें केमिकल होता है। 10 cc जो है इसमें ब्लड इस्तेमाल होता है, यानी कि 10 cc कितना ब्लड डलता है इसमें? 10 cc। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो है वो ऑर्डर ऑफ ड्रॉ आ जाता है, यानी कि किस मेथड पे हमने जो है, अगर हमारे पास टेस्ट आ जाते हैं, जैसे कि हमारे पास आ गया भाई ब्लड कल्चर भी है पेशेंट का, इसके अलावा इसका जो है वो शुगर भी है, इसके अलावा हमारे पास इसके जो है वो यूरिया क्रिएटिनिन इलेक्ट्रोलाइट वगैरह भी हैं, उसके बाद एबीजीज भी है, यानी कि जो आईसीयू के टेस्ट होते हैं ना, आईसीयू में जो पेशेंट होते हैं उनके तकरीबन सारे ही टेस्ट जो है डॉक्टर्स एक साथ करवाते हैं। ठीक है। अब उसके लिए हमारे को जो है बहुत सारा ब्लड लेना होता है। ब्लड लेने के लिए अब हमें ये पता होना चाहिए कि हमने पहले सैंपल कौन सी बोतल में डालना है, ताकि उसमें जो है वो जैसे ब्लड में अगर हमने ऑर्डर ऑफ ड्रॉ के बगैर किसी में पहले से डाल दिया, किसी में बाद में डाल दिया, यानी कि ऑर्डर ऑफ ड्रॉ आपको नज़र आ रहा है। जैसे सबसे पहले हमने ब्लड डालना है कलर वेरियस यानी कि ब्लड कल्चर वाली बोतल्स में, जो कि पहले अगर ब्लड कल्चर पेशेंट के टेस्ट में शामिल है तो हमने सबसे पहले ब्लड किस में डालना है? ब्लड कल्चर वाली बोतल में। उसके बाद हमारे पास आता है लाइट ब्लू सोडियम साइट्रेट, यानी कि जो कोगुलेशन के टेस्ट होंगे उसमें हमने सबसे पहले डालना है। फिर उसके बाद हम डालेंगे रेड वाली में, क्लॉट एक्टिवेटर वाली में, गोल्ड यानी कि सीरम सेपरेटर ट्यूब में, यानी कि सीरम सेपरेटर ट्यूब कौन सी कहलाती है? जो रेड होती है, नो एडिटिव जो होती है, ये हमारी सीरम सेपरेटर ट्यूब भी कहलाती है, SSTM जिसको कहते हैं ना। अच्छा, लिस्ट में आप देखेंगे ना तो आपको SST जो है बहुत सारी जगह लिखा हुआ है, तो उसका मतलब क्या होता है? सीरम सेपरेटर ट्यूब। ठीक है। उसके बाद लाइट ग्रीन लिथियम हेपरिन वाली में हम डालेंगे। उसके बाद डार्क ग्रीन लिथियम सोडियम में हेपरिन वाली में। उसके बाद लास्ट में हम जो हमारे पास कौन सी आती है? EDTA वाली में हम डालेंगे अगर हमारा CBC भी उसके साथ है। ठीक है। तो ये पूरा ऑर्डर ऑफ ड्रॉ है जिसके मेथड पे हमने CP टेस्ट जो है वो ब्लड जो है वो ट्यूब्स में डालना होता है। ठीक है। ये तो हो गई सारी आज वैक्यूटेनर के बारे में। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ। अच्छा, कल का हमारा जो है वो डिजीज़ सीरीज़ के बारे में होगा, यानी कि जो हम डिजीज़ सीरीज़ हमने स्टार्ट की थी। अच्छा, असल में वैक्यूटेनर पहले पढ़ाना जो है वो ज़रूरी था, क्योंकि पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी बोतल में कौन सा सैंपल लिया जाता है, उसका सैंपल लेने का तरीका क्या होता है, क्योंकि सबसे मेन चीज़ है ब्लड लेना। यानी कि आप देखेंगे ना प्री एनालिटिकल एरर्स जो होते हैं हमारे एरर्स के बारे में, और ये जो है वो जो लेबॉर्ट्री में एरर्स होते हैं जिनका हमें ख्याल करना होता है, उसके बारे में भी एक वीडियो बनाएंगे बड़ी तफसील से। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, अगर आपने ब्लड ही सही नहीं लिया तो समझ लें कि सब तबाह है। ब्लड अगर आपकी कलेक्शन सही नहीं है, आपका फ्लैबोटॉमिस्ट सही नहीं है, उसको ऑर्डर ऑफ ड्रॉ का नहीं पता, उसको ये नहीं पता कि कौन सी बोतल में कितना सैंपल लेना चाहिए। जैसे हर बोतल होती है, हर बोतल के ऊपर जो है आप देखेंगे इस पिक्चर में आपको नज़र आएगा कि सबके ऊपर जो है एक ब्लैक कलर का निशान है। ठीक है। अब ये ब्लैक कलर का निशान का मतलब क्या है? हमने ब्लड यहाँ तक ही डालना है, इसमें केमिकल इस हिसाब से है, तो हमने उसमें ब्लड उसी हिसाब से डालना है। अगर हम ज़्यादा डालेंगे तो भी मसला हो जाएगा और कम डालेंगे तो भी मसला हो जाएगा, क्योंकि ये स्टैंडर्ड है इसका। क्योंकि केमिकल ब्लड के हिसाब से होता है उसके अंदर। अब आपने जितनी लाइन है, ब्लैक कलर की जो लाइन नज़र आती है ट्यूब के ऊपर,
बीच में सेंटर में देखें, सेंटर में होगी या थोड़ी सी ऊपर होगी या थोड़ी सी नीचे होगी। सब ट्यूब्स का अलग हिसाब होता है कि कौन सी ट्यूब में कौन सा कितना ब्लड डालना है, तो हमने उसी हिसाब से ब्लड डालना होता है। अगर हमारी कलेक्शन सही नहीं है तो हमारे टेस्ट सही नहीं है, हमारे टेस्ट सही नहीं है तो हमारी रिपोर्ट सही नहीं है, और हमारी रिपोर्ट सही नहीं है तो ये सवालिया निशान है हमारी लेबॉर्ट्री के ऊपर। ठीक है, तो सबसे मेन चीज़ क्या है कि हमें ऑर्डर ऑफ ड्रॉ पता होना चाहिए, ताकि हमारे जो केमिकल हैं वो ब्लड में मिक्स ना हो जाएं, जो ब्लड है वो जो है केमिकल में ज़्यादा मिक्स ना हो जाए। यानी कि हमने ऑर्डर ऑफ ड्रॉ का सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है ओवरऑल। ठीक है, अगर हमारा ऑर्डर ऑफ ड्रॉ सही है, हमने ब्लड सही निकाला है और सही बॉटल में लाइन बाय लाइन उसको दिया है, तो हमारे टेस्ट में कोई मसला नहीं होगा। और कलेक्शन तो आपको पता है कि मतलब फ्लैबोटॉमी जो कहलाती है। अच्छा, फ्लैबोटॉमी क्या होती है? फ्लैबोटॉमी यानी कि ब्लड कलेक्शन जो होती है वो कौन करता है? फ्लैबोटॉमिस्ट करता है। फ्लैबोटॉमी हमारी क्या होती है? जो ब्लड कलेक्ट करता है उसको हम क्या कहते हैं? फ्लैबोटॉमिस्ट। और फ्लैबोटॉमिस्ट समझ लें बैकबोन है किसी भी लेबॉर्ट्री के लिए। अगर आपका फ्लैबोटॉमिस्ट सही नहीं है तो आपकी लेबॉर्ट्री का रिज़ल्ट कभी सही नहीं हो सकता। ठीक है, ओवरऑल आज का यही इतना ही। इंशाल्लाह फिर कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, और डिजीज़ सीरीज़ दोबारा स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैं। कल से हम जो है वो एनीमियाज़ वगैरह और जो है ये सारी चीज़ें स्टार्ट करने वाले हैं कि एनीमिया क्या होता है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, थैलीसीमिया, इसके अलावा मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, ये क्या क्या एनीमियाज़ क्या होते हैं, ब्लड में हमारे जो कमी हो जाती है उसकी वजह से कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं। इंशाल्लाह इसके बारे में कल से शुरू करते हैं। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ एंड फ़ी अमानिल्लाह।